हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आइए जानते हैं यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आने वाला है और साथ ही यूपी पेंशन 3000 रुपए कब खाते में मिलेगा। सीएम योगी ने किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। गेहूं बेचने पर अन्नदाताओं को क्या छूट मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। पेंशन भुगतान अब लापरवाही होती है तो 8% का सालाना ब्याज भी सरकार दे रही है। चलिए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात पहले कर ले यूपी बोर्ड रिजल्ट की, तो 10वीं 12वीं का रिजल्ट कितने तारीख को आएगा आइए जानते हैं। देखिए 24 फरवरी से 12 मार्च तक परीक्षाएं चली थी। 2 अप्रैल को मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका था। रिजल्ट प्रक्रिया 9 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और अप्रैल के अंत तक रिजल्ट जारी होगा। बात कर ले कि रिजल्ट कितने तारीख को जारी होगा। पिछले साल रिजल्ट 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक जारी कर दिया गया था और हर बार यूपी बोर्ड रिजल्ट का एक रिकॉर्ड है, हमेशा पिछले साल से पहले ही रिजल्ट जारी करता है। यानी 20 अप्रैल को रिजल्ट जारी हुआ है तो यानी कि 18 से 20 के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट जारी होगा। यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं का रिजल्ट एक साथ जारी होगा, एक ही दिन पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी पेंशन देर में मिलती है तो पेंशन भुगतान पे लापरवाही पर आरबीआई सख्त है। बैंकों को चुकाना होगा सालाना 8% का ब्याज। अगर पेंशनरों को पेंशन मिलने में देरी होती है तो आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो उस देरी के लिए 8% सालाना ब्याज देगी। ये पैसा खुद ब खुद पेंशनर के खाते में डाला जाए। पेंशनरों को इसके लिए कोई दावा नहीं करना होगा। खबर बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी यूपी पेंशन मिलती है और पेंशन में देरी होती है, बैंक की तरफ से देरी हो रही है, तो आपको 8% का ब्याज भी मिलेगा। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस बैंक ही आपको 8% का ब्याज देगी। यानी कि बैंक अब आपका पेंशन रोकेगी नहीं, देर नहीं करेगी। यूपी के किसानों को सीएम योगी ने दिए बड़ा राहत। गेहूं बेचने पर अन्नदाताओं को मिलेगी छूट। योगी सरकार की नीतियों के चलते किसानों का मंडियों और सरकारी खरीद तंत्र पर भरोसा फिर से मजबूत हुआ है। पहले किसानों को 100 कुंटल से अधिक गेहूं बेचने के लिए उत्पादन सत्यापन कराना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब सीएम योगी ने कई नियम लागू कर दिए हैं। खाद्य और रसद विभाग के अनुसार अब किसान अपने अनुमानित उत्पादन के 3 गुना तक गेहूं बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के बेच सकेगा। इसमें उन्हें भूले भटके दस्तावेजों में हुई त्रुटियां या फिर रिकॉर्ड की खामियों के चलते गेहूं बेचने में जो परेशानी होती थी वो अब नहीं होगा। सरकार ने मंडियों में किसानों के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। तो 30 अप्रैल तक किसान कर सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री। चूक गए तो नहीं मिलेगा 2000 रुपए। 20वीं किस्त का पैसा आएगा मई में। जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई, वो आधार कार्ड और भूमि की खतौनी और साथ ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर को अपने गांव में लग रहे कैंप या सीएससी सेंटर पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री करवा ले। सरकारी योजना का लाभ तभी मिलेगा। आपको बताते चले कि भूमि की खतौनी और आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल साथ में ले जाना अनिवार्य है। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपका फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगा। किसान निधि तभी मिलेगी। बताया जा रहा है कि मई के दूसरे हफ्ते तक किसान निधि का 2000 रुपए आएगा। तो 14 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। कैसे करें अप्लाई जरा जानिएगा, क्योंकि खबर आपके काम की है। मौसम सही रहने पर अमरनाथ यात्रा जून जुलाई महीने से शुरू होती है और अमूमन अगस्त तक चलती है। इस यात्रा में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट की भी दोस्तों जरूरत होती है। सोमवार 14 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। अमरनाथ यात्रा खास महत्व रखती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव इस गुफा में श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन आए थे। अब साल 2025 में 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चली थी। इस यात्रा में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है। तो हरियाणा में पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस मुस्लिम को अध्यक्ष बनाए। वक्फ कानून ठीक होता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते। हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर थे। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद यमुनानगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास भी किया है। बाबा रामदेव के सरबत जिहाद के बयान पर विवाद हो गया है। देवबंद के मौलाना बोले जब तक माफी नहीं मांगेंगे पतंजलि प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे। बाबा बुद्धिजीवी नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव के सरबत जिहाद वाले बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई है। उनके बयान को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नफरत फैलाने वाला और गैर जिम्मेदाराना बताया है। देवबंद के जमीयत दावतुल मुसलमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा, बाबा रामदेव बयान के लिए जब तक जनता से माफी नहीं मांगते तब तक पतंजलि उत्पादों का बायकॉट करिएगा। रविवार को एक वीडियो जारी हुआ था। मैं बाबा रामदेव को बुद्धिजीवी समझता था, मगर उनके अल्फाजों से दुख हुआ है। अब बाबा रामदेव का बयान कहता है, इसको सुनिए। उन्होंने कहा कि गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं।
एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जहर है, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है मगर शरबत में जो पैसा मिलता है उसे मदरसे और मस्जिदें में बनवाती है। शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, अगर आप पतंजलि का शरबत पियेंगे तो गुरुकुल बनेगा, ऐसा बयान था बाबा रामदेव का। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश स्थापित हो गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन हुआ है। सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी दीवार 1.5 साल में तैयार होगी। अयोध्या में सोमवार सुबह राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश की स्थापना हो गई है। कलश की पहले पूजा की गई, इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के साथ इसे मुख्य शिखर पर रखा गया है। परकोटे और सप्तऋषि मंदिरों की मूर्तियां आज जयपुर से अयोध्या पहुंच जाएंगी। तो अम्बेडकर जयंती पर मायावती ने कहा कि बहुजन बने शासक वर्ग, दलित आदिवासी पिछड़े सत्ता में हिस्सेदारी तय करे, यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वाराणसी में राज्य मंत्री और डीएम ने अम्बेडकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। शहर में जगह जगह मनाई गई जयंती, शहर में लग रहे हैं पोस्टर। लखनऊ को 250 किलोमीटर लंबा स्टेट कैपिटल रिंग रोड मिलेगा। शहर में नहीं घुसेंगे भारी वाहन, रक्षा मंत्री के पास जाएगा प्रस्ताव। इस बीच मार्च में रिटेल महंगाई बढ़कर 4% पहुंच गई है। फरवरी में घटकर 3.61% था। आज शाम 4 बजे होगा आंकड़े जारी। एक बार फिर से सलमान खान के घर में घुसकर मारने की धमकी मिल गई है। कार बम से उड़ाने की धमकी है। गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के बाद साल भर बाद एक बार फिर से धमकी उनको मिली है। शिकायत दर्ज की गई बताया जा रहा है। तो गोल्डमैन सैक्स ने जारी किया नया अनुमान। सोने का भाव पहुंच सकता है 1,30,000 प्रति 10 ग्राम, अभी रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है। दोस्तों, अमेरिकी चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर और मंदी की आशंकाओं के बीच इस साल सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4500 प्रति आउंस तक पहुंच जाएगा। इंटरनेशनल रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,000 रुपए तक जाएगी। विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने यह अनुमान जारी किया है। हालांकि ऐसा तभी होता है जब ट्रेड वॉर और मंदी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर ट्रेड वॉर और मंदी का रिस्क एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंच पाता तो सोना $3700 तक जाएगा, यानी कि कीमत तो बढ़ेगी। सोना चांदी 1 लाख के पार इसी 2 महीने में जा सकता है। वक्फ कानून के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। हिंदुओं की घर से खींचकर हो रही है हत्या। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम योगी दहाड़े हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा का लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा, मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं को घर से खींचकर उनका निर्मम हत्या कर दी गई। ये सब कौन है? ये सब वह दलित और वंचित हैं जिन्हें इस जमीन का लाभ मिलने वाला है। अच्छा, आकाश आनंद ने माफी मांगी तो मायावती ने माफ किया। चंद घंटों में बसपा में वापस लिया, कहा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के रविवार को नाटकीय कार्यक्रम देखा गया। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को माफ कर दिया और उनकी पार्टी में वापसी कर दी है। आकाश आनंद ने मायावती को अपना राजनीतिक गुरु बताया। उन्होंने पार्टी के हित में अपने ससुराल वालों को बाधा न बनने देने का प्रण भी लिया है। इस बीच एसबीआई ने भी एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी में कटौती की थी। अब 1 साल की एफडी पर आपको 6.70% का ब्याज मिलेगा। नई इंटरेस्ट रेट देख लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में 0.20% तक की कटौती की है। एसबीआई में अब 1 साल की एफडी पर आपको 6.70% का ब्याज मिलेगा, जो 15 अप्रैल से लागू हो गया है। इससे पहले केनरा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरों में कटौती की थी। अब एसबीआई में एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा, नई ब्याज दर क्या है और सीनियर सिटीजन को कितना ब्याज मिलेगा, इसका अंतर आप देख सकते हैं। वैसे आप 2 साल से 3 साल तक की एफडी कराते हैं तो 7% तक का ब्याज मिलेगा। अमृत वृष्टि स्पेशल डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में भी बदलाव कर दिया गया है। 444 दिन की एफडी पर अब सामान्य नागरिकों को 7.05% का ब्याज मिलेगा। डिप्टी सीएम ने दिया था नियुक्ति पत्र, अब शुरू हुआ है जांच। फर्जी आय निवास प्रमाण पत्र के बल पर ली गई थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की नौकरी। वाराणसी में 199 रिक्त पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की नियुक्ति बीते दिनों हुई है। डिप्टी सीएम ने 10 चयनित अभ्यर्थियों को बीते 26 मार्च को नियुक्ति पत्र थमाया था। वाराणसी में हुई भर्तियों में अब तहसील से जुड़ा भ्रष्टाचार का खेल सामने आया है। 10 से अधिक नियुक्तियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी के दफ्तर में जांच के लिए प्रार्थना पत्र पहुंचे हैं। 10,000 से अधिक ने किया था आवेदन। पात्र बनने के लिए बन गए थे गरीब। तहसील की मिलीभगत से ये खेल हुआ है। गाजीपुर में गिर चुकी है गाज। तो यूपी का सबसे बड़ा संघ कार्यालय बनकर तैयार हो गया है। 4 मंजिला भवन में एक भी एसी नहीं है। गाय के गोबर से पेंट किया गया है। 17 महीने में बनकर तैयार
हुआ है। कानपुर में यूपी का सबसे बड़ा संघ कार्यालय बनकर तैयार हो चुका है। महज 17 महीने में 4 मंजिला भवन की तैयारी की गई है। कानपुर दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत आज इसका लोकार्पण भी किए हैं। कारवालो नगर में संघ कार्यालय को बनाया गया है और 6500 स्क्वायर फीट में पूरे भवन को तैयार किया गया है। इसके कुछ फोटोज आप देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग गाय के गोबर से पेंट है। बिल्डिंग में एक भी एसी नहीं है। तो कौशाम्बी में भीगे गेहूं की फसल देख फूट फूट कर रोया किसान। यूपी के 28 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। वीडियो में आप देख सकते हैं कहां कहां पर बारिश है, कहां कहां पर बरसे हैं बादल। यूपी के 28 जिलों में रविवार को भी बारिश हुई है और मंगलवार को भी ऐसे ही हालात बने हैं। कौशाम्बी में किसान अपने खेत से गेहूं की फसल समेटते हुए रोता रहा। लखनऊ में धूल भरी आंधी चली और बारिश की संभावना को देखते हुए इकाना स्टेडियम की पिच को भी तिरपाल से ढक दिया गया था। तो गर्मियों में क्यों बढ़ रहे हैं आवारा कुत्तों के हमले? देश में सबसे ज्यादा कुत्ते यूपी में हैं। हर साल 2 लाख लोगों को काटते हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। लखनऊ समेत बाराबंकी, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, बांदा जैसे शहरों में हाल ही में कुत्तों के हमलों के मामले सामने आए हैं। ताजा मामला बांदा का है, जहां 11 अप्रैल को आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों पर हमला किया है। अब गर्मियों में इनके हमले बढ़ जाते हैं। अब इस कारण से आप भी सावधान रहें। अप्रैल महीने में ही अमरोहा में 8 साल की बच्ची पर हमला हुआ है। गर्मियों के दौरान आवारा कुत्तों के हमले बढ़ जाते हैं। पशु चिकित्सकों के मुताबिक तेज गर्मी की वजह से कुत्तों को बेचैनी होती है, जिस वजह से वो चिड़चिड़े होते हैं और गर्मी में उनके खाने का भी कमी होती है। इस वजह से वो तनाव बढ़ जाता है और आक्रामक हो जाते हैं। तो दोस्तों यूपी में 27 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 24 घंटे में 5 डिग्री गिरा है पारा। 20 से 30 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवा चल रही है। आंधी बारिश और ओले भी गिरे हैं। यूपी में मौसम का उलटफेर का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को भी 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब कई जिलों में बिजली के साथ ओले गिरने की आशंका जताई गई है। अब प्रदेश के अलग अलग हिस्से में पिछले 4 दिनों से ऐसे ही बारिश हो रही है। 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इन जिलों का नाम आप देख सकते हैं, जैसे प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर तमाम जिले हैं जहां पर तेज बारिश होगी, आंधी तूफान आएगा। आज सीएम 15 अप्रैल को आगरा आने वाले हैं। भीमनगरी का करेंगे उद्घाटन। पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटी है। अंतिम रूप दिया जाएगा और मंच का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 15 अप्रैल को आगरा पहुंच रहे हैं। वे आवास विकास में आयोजित हो रहे भीमनगरी महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। तो दोस्तों खुले में मांस फेंकने वाले मीट शॉप पर होगी कार्रवाई। नगर निगम ने जारी किया आदेश। मीट खाने से बढ़ रहे हैं डॉग बाइटिंग के केस। आगरा में घनी आबादी वाले इलाकों में निराश्रित कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनकी आक्रामकता अब चिंता का कारण बन गई है। शहर में कई स्थानों पर लोग आए दिन कुत्तों के झुंड और उनकी आक्रामकता से परेशान हैं। इस समस्या की जड़ में मीट दुकानों द्वारा खुले में फेंके जा रहे मांस और हड्डियों का अवशेष है। इस वजह से खुले में मांस फेंकने पर अब मीट शॉप पर होगी कार्रवाई। प्रेगनेंसी में रैंप वॉक करती नजर आई गौहर खान। वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने प्रेगनेंसी में हाई हील में वॉक न करने की हिदायत दी है। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। तो भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हो गई है। खबर सामने आई है, बेल्जियम पुलिस ने जेल भेजा है। 13,850 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी है। पंजाब नेशनल बैंक के लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चौकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की अपील पर शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह जेल में है। भारत ने बेल्जियम के साथ चौकसी के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।